तो इस साल रेलवे की कई नौकरियां आई हैं जिसमें सभी के पद काफी बड़े बड़े हैं। देखिए इस बार तो अजब हो गया है। रेलवे में पैसेंजर्स को बेहतरीन फैसिलिटीज देने का जो प्लान है वो वाकई दिख रहा है। एसी कोच अटेंडेंट की एलिजिबिलिटी रूल्स में भी काफी बड़ा बदलाव हुआ है और ये बदलाव शायद अच्छा हुआ है। 17 फरवरी 2026 को जारी किए गए ये ऑर्डर के मुताबिक देखें और समझे पूरी जानकारी तो अब एसी कोच अटेंडेंट बनने के लिए आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की डिग्री होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी आपके लिए रिलीफ पॉइंट है। रेलवे में पुरानी शर्त जो थी वो खत्म हो गई है, नई शर्त आपके लिए उम्मीद लेके आई है। उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो बड़ी खुशखबरी का वेट करते हैं कि कब रेलवे में हमें एक रिलीफ मिल जाए और ये आपके बड़ी वजह होगी अप्लाई करने के लिए। चलिए इसको जान लेते हैं आखिर क्या रहेंगे आपके लिए अप्लाई करने के तरीके और क्या क्या है इसमें आपके लिए खास बातें। देखिए ये रेलवे की नौकरी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बेहद जरूरी है। ये देखिए महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाती है, जो भी आपको पहली चीज बताई वो महत्वपूर्ण है ही है कि आपके लिए इसमें आईटीआई की जरूरत ही नहीं है। कई ऐसे एस्पिरेंट्स आईटीआई की वजह से पीछे रह जाते हैं। अब रेलवे में आगे का मौका आ चुका है। नए रूल के हिसाब से एसी कोच अटेंडेंट बनने के लिए अब मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास ही चाहिए होगी। 12वीं पास आपके लिए बिल्कुल तय है। हालांकि ये जो जॉब है वो सेमी स्किल्ड कैटेगरी में आती है। जी हाँ, सेमी स्किल्ड कैटेगरी आपको आगे समझाऊंगी। इसके लिए भी अटेंडेंट को कोच में छोटी मोटी रिपेयर यानी कि जो छोटी मोटी रिपेयर का काम होता है उसे करने की बेसिक ट्रेनिंग उनको होनी चाहिए कि किस तरीके का काम होता है। इसके साथ ही अब उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अटेंडेंट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन्हें अपने अलॉटेड कोच में सुपरवाइजर के रोल को निभाना पड़ेगा। इस सुपरवाइजर के रोल को किस तरीके से निभाना है इसके लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको समझा दूंगी अगली वीडियो में। इस पूरी व्यवस्था को ठीक से जरूर करिएगा। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर लव शुक्ला ने भी 18 मार्च 2026 को यह ऑफिशियल लेटर लिखकर सबकी जानकारियों में डाल दिया कि जो जोनल जनरल मैनेजर के जो नए पद रहेंगे, जो नए गाइडेंस रहेंगे, उसके हिसाब से सभी को फॉलो करने होंगे ऑर्डर के जरिए जितने भी शर्त है। देखिए बताया जा रहा है कि ये बड़ा फैसला नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से उठाया गया है और ये काफी मजबूत एक अहम फैसला है जो कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आसान बनाया जितना जा सके उतनी तैयारी और उतनी कोशिश की जा रही है। पैसेंजर्स को भी बेहतर सर्विस मिल सके इसकी भी पूर्ण रूप से तैयारी। लेकिन ये पूरा ऑर्डर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की अप्रूवल के बाद ये सभी जो है जोन्स में ये भेजा जाएगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी पहले ही रखनी है। देखिए असल में देखो सिंपली समझाऊं तो इंडियन रेलवेज अपनी ओन बोर्डिंग हाउसकीपिंग सर्विस, एक सर्विस होती है जो कि OBHS जो अभी नाम बताया उसकी तरफ से बदलने जा रही है, ताकि लंबी दूरी की जो ट्रेन होती है, जो यात्राएं होती है, उसको बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल सरल रखे। बोर्ड का मानना है कि पुरानी जो पॉलिसी है वो बेहद अलग है, उसको बदलने की जरूरत है और ये गैर पूरी तरीके से प्रोफेशनल एजेंसियां और बिना ट्रेनिंग वाले स्टाफ के लिए जो है काफी कंप्लेंट्स आ रही थी। इसी वजह से अब ये नए नियम है इसको लेके आए हैं और पुराने को हटा दिया गया है। अब से प्रोफेशनल और जिम्मेदारी जो सर्विस प्रोवाइडर्स रहेंगे उन्हीं को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। ये ट्रेन के शुरू होने से लेकर आखिरी स्टेशन तक हर एक चीज के लिए काफी ज्यादा अकाउंटेबल आप होंगे या नहीं इसको परखा जाएगा। इसलिए ये जो नई पॉलिसी है इस नई पॉलिसी के साथ खुद भी बदल जाऊं। सबसे पहले हर जोन में 5 सिलेक्टेड ट्रेन में ट्रायल के लिए तौर पर आपको शुरू किया जाएगा ये प्रोग्राम, जिसके बाद इसे सभी लॉन्ग डिस्टेंस जितने भी रहेंगे दूरी पे उनमें लागू किया जाएगा। ये नई पॉलिसी में स्टाफ के वेरीफाइड होना जरूरी है और यूनिफॉर्म पहनना बिल्कुल कंपलसरी अनिवार्य ऑप्शन है। कोई आप दूसरा कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। जिम्मेदारियां काफी होगी। देखिए इसमें साफ सफाई का ही ध्यान नहीं बल्कि आपके लिए इसमें मैनेजमेंट की सारी चीजें, टॉयलेट मेंटेनेंस, कचरा साफ करना और बेसिक सेफ्टी चेक और साथ ही यात्रियों को किसी भी तरीके की इमरजेंसी में उनकी सहायता करना जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्स सपोर्ट देना शामिल ऐसी चीजें रहेंगी जिनके साथ आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। तो आपको तैयार रहना है किन मदद के साथ, किन चीजों के साथ, इन सभी रूल्स के साथ क्या आप डेवलप हो सकते हैं, क्या आप इनके साथ अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। ये तो चलिए आपका रिजल्ट बताएगा, लेकिन सरकार ने जो शर्तें रखी हैं और जो बड़ा एक बोझ आपसे कम कर दिया है आईटीआई का बोझ, कैसा लगा आपको जानकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारी के लिए देखते रहिएगा जानकारी।